टेम पर वो अगर नहीं अड़ दिया करना टेम पर, फिर भी हमारा दरमुए फिर आगे टारगेट बना लिया गया है। शेर है यू शेर, दरमू है नहीं जो शेर है, ऊं भी देख लो उसका शेर का रूप है। और झांसी की रानी है इसकी बेबे, अगला गेड़ा चेतावनी दे मुझे लड़ना हो नहीं, जिसने आएगा सीधा लड़ लियो। मेरा तक कन्फर्म करके मेरा नंबर पर फोन करके ना भाई मैं फोन करा हाँ और ओढ़ा पैजिए नहीं पाओ नहीं, मैंने मेरी माँ का दूध नहीं पिया और बोल चाहे जान चली जावे। और आगे तो समझाऊं भाई इतना जोन सा तू खटकड़ाड़ा है कड़ाड़ा, देख तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तने एक बहन होने के नाते बहन के ले तुम्हारा गुआंढी है के लागर तू मैंने वो नहीं बेरा। एक बात समझाऊं तने ईब तो तना यू कांड कर दिया मेरे बीरा, बोर्ड का जयू कांड कर दिया है नहीं वाह बनेगी जोन सी तरह का कदे ना बनी होगी। ईब तो मामनू सोचा हाथ पैर जोड़ का कोई बात। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है और स्पेशल हरियाणा में। दोस्तों जींद के अंदर जिस प्रकार से जो घटना घटी है उसकी सारी जगह निंदा हो रही है और हमारे साथ बड़ौदा से है नीलम, क्या सोनिया बड़ौदा से है, इनसे बात करेंगे इस घटनाक्रम के बारे में क्या कुछ कहना है इनका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखो किसान तो जिंदाबाद थे और जिंदाबाद है, हमें किसानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना आंदोलन सही तरीके से चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आई है जी, धर्म और कर्मों की जोड़ी एक ऐसी है जैसे कि राम लक्ष्मण की। आज तक हमारे किसानों में भी किसी की ऐसी जोड़ी नहीं है कि कोई राम लक्ष्मण की जोड़ी हो। जमीन के लिए एक दूसरे को काट देते हैं तब किसानों ने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ हमारे किसानों से भी, धर्मू भाई का क्या कसूर था? इनके साथ इतनी बड़ी घटना घटी, यदि इनके साथ कुछ हो जाता, ये भगवान के ऊपर चले जाते, इनकी माँ का, इनके बच्चों का, इनकी पत्नी का क्या होता? मैं ये पूछना चाहती हूँ इन किसानों से। जो ये किसान मिनट में लाइव आ जाते हैं और कहते कृष्ण मीडा ने ये कर दिया, उसके लिए तो मिनट में आ गए, और यदि इसकी जान चली जाती तब क्या करते किसान? मैं किसानों से ये पूछना चाहती हूँ, सोनिया तो तुमने बहू बेटी बना ली, तारी बहू बेटी है, वो तारी इज्जत भी करा, तारा सम्मान भी करा है, लेकिन धर्मू के साथ क्या किया है तुमने? मैं ये पूछना चाहती हूँ तुमसे। आओ सोनिया बड़ौदा के घर आओ, और यदि ये चाहो भी बदला लेना है, सोनिया ने जेजेपी पार्टी के खिलाफ, मतलब उसकी हूं मैं जेजेपी पार्टी की, मैंने ये बताओ किसानों को कब ये कहा भी किसान गलत है? धर्मू ने कब ये कहा भी किसान गलत है? हमने तो कभी नहीं कहा। धर्मू ने आज नहीं, डिग्री बॉर्डर से लेकर सारे ऐड दिखाए हैं, यदि ना दिखाए हो तो ये बताओ हमने। उनकी मर्जी, उनका चैनल से वो किसी का भी इंटरव्यू ले सकते, वो किसी के दबाव में नहीं है, वो किसी की संपत्ति नहीं है भाई उसको रोक दिया जाएगा। उनकी क्यों? और भी पत्रकार है जो उनको कहना चाहती हूँ मैं, क्या आप किसी की संपत्ति हो? आपका जहां जी करेगा आप इंटरव्यू ले सकते हो। मुझे ये बताओ, यहाँ पर ये किसान आंदोलन है फिर ये जाट आंदोलन हो गया है? जब ये कह रहे कि हम छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं तो फिर उन्होंने ऐसा कांड क्यों किया? मैं यही कहूंगी किसानों के बीच में जिन्होंने ये वार किया वो ऐसे भेड़िए थे जो इन्हें जान से मारने चाहते थे, लेकिन कुछ मेरे भाई पत्रकारों ने उन्हें बचा लिया। अब मैं किसानों से यही कहूंगी, यदि तुम भाईचारा बना के रखना चाहते हो, भाई हमारा भाईचारा रहे और किसान आंदोलन आगे चले, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी जो पगड़ी का अपमान हुआ है, जो औरत थी उसमें दो मतलब महिलाएं थी, उनके घर में क्या उनका ससुर नहीं है, बड़े नहीं है, उनके गांव में पंचायत नहीं है क्या? ये पगड़ी धर्मू की नहीं है, पंचायत की जड़ाई गई है। पूछना चाहती हूँ मैं मेरे इन किसानों से, आज तुम्हारी बहू, जिसको तुम ये कहते हमारी बहू है, हमारी बेटी है, ये तुमसे सवाल करना चाहती है। बताओ, मैं सतवीर जो यहाँ का प्रधान है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? आजाद पहलवान से पूछना चाहती हूँ मैं, जब तुम पर कोई वार करता है तो तुम कॉन्फ्रेंस कर देते हो मिनट में। आज मैं यही पूछना चाहती हूँ, धर्मू की पगड़ी क्यों जलाई गई? क्या कसूर था इसका? उसने क्या किया है? इसका जवाब मांगना चाहती हूँ। अभी तक तुमने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, धर्मू के लिए तुमने कोई आवाज नहीं उठाई, और ऊपर से कमेंट, मजाक, तालियां, क्या बना रखा है तुमने? क्या ये किसान नहीं है? इसके पास जमीन नहीं है? सोनिया के पास जमीन नहीं है क्या? पूछना चाहती हूँ मैं मेरे किसानों से, सिर्फ किसानों से, उन भेड़ियों से नहीं जो पीठ पीछे वार करते हैं। अरे वार करना तो अंग्रेजों का काम था, ना कि मेरे किसानों का। मेरे किसान ऐसे तो नहीं थे, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग है वो ऐसा काम नहीं करते। ये कोई गुंडे हैं इनके अंदर, और इन गुंडों को जल्द से जल्द ढूंढ के पेश किया जाए और हमारे धर्मू भाई को पगड़ी भेंट की जाए, यदि आप ये चाहते हो कि हमारा भाईचारा बना रहे। और ये एक बात और पूछना चाहती हूँ, इंटरव्यू सोनिया ने दिया था, धर्मू भाई को सोनिया ने बुलाया था, फिर टारगेट पे धर्मू क्यों? सोनिया क्यों नहीं लाई टारगेट पे? आज भी सोनिया कहती है यदि तुमने टारगेट पे लेनी है छाती में गोली सोनिया का मारो, ना कि धर्मू भाई का। मना बुलाओ, उप तक नहीं करूंगी, तारी बहू बेटी हूं, तारा शाम भी खड़ी रहूंगी, और यदि गोली के ऑर्डर भी मिलेंगे तो उसने भी नेट झुकाएगा, स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। उनको नहीं कहते तुम जो कहते झूठी धमकी आई हमें, उनके लिए कोई नहीं वो करता।
और कमेंट में क्या कह रहे हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। याद रखो तुम भी किसानों, यदि इस तरह से चलते रहे, भगवान के घर देर नहीं अंधेर है, तुम्हारा जो ये आंदोलन चल रहा है ना, ये बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी यदि ऐसी गुंडागर्दी चलती रही। आप मतलब किसानों के खिलाफ हो या जिन व्यक्तियों ने ये गंदी हरकत करी मैं उन व्यक्तियों के खिलाफ हूं जिन्होंने गंदी हरकत की, किसान नहीं। किसान तो मेरे बूढ़े बुजुर्ग, उनको तो बेचारों को फेसबुक आईडी किसी चीज का पता ही नहीं, वो तो जाके वहां पर बैठ जाते हैं, वो तो ये कहते हैं हमारी जमीन बर्बाद हो बे, हमारा नू, उनकी तो ज्ञान नहीं है। मैं सतवीर, खासकर मैं सतवीर जो यहाँ के प्रधान हमारे खटखट टोल प्लाजा के, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ताऊ जी आपने मेरे को वचन दिया था, बेटी कह करे आपने मेरे को फोन पे वचन दिया था, बेटी ते एक वचन दे, हम आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, टोल प्लाजा पे कोई राजनीतिक नहीं करी जाएगी, कोई ऐसा गलत काम नहीं होगा। फिर कहाँ गई आपकी वो जुबान जो आपने मेरे को जुबान दी थी, और धर्मों के साथ ये इतना बड़ा हादसा हो गया, ये बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल जायज है। मेरी आत्मा मतलब इतनी रो रही है कि एक भाई के साथ ये हादसा हो गया, यदि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता तो मैं कहां जाती, ये बताओ। एक बहन के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग जाता, ये किसान क्या करते, एक माँ को उनका बेटा दे देते क्या? ये मैं पूछना चाहती हूँ किसान आंदोलन से, किसान आंदोलन में जो महिला बैठी है मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ, जो प्रधान मणिमांडा अपने आप से, किसी का बेटा किसी का पति क्या करती है? ये सरासर गलत है जी। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट करूं, ये ना समझने में भड़काऊं नहीं, किसी के साथ जब हादसा होया, उनकी नाजुक जगह पर इतनी चोटें लग रही है, मतलब वो अपनी बता भी नहीं पा रहे कि उनको कहां कहां पे चोट लग रही है, लेकिन आज भी उनमें हौसला इतना है, वो बिना डटे बिना रुके मुसीबतों का सामना करके आगे भी इंटरव्यू लेते रहेंगे जी, और लेंगे। मैं चाहूंगा जिस प्रकार से आप जेजेपी पार्टी से है, तो जेजेपी पार्टी को किसानों के हित के बारे में कुछ सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? क्यों? देखो जी, इन्होंने किसानों ने ये कहा था भाई तब तक किसान आंदोलन चल रहा है तो जेजेपी पार्टी को मतलब हम इंटरव्यू पे मत लेके आ। मैं नहीं लेके आ रही थी, वो तो एक महिला ने ये बात कही भाई मेरे को धमकी आ रही है। अब आप बताओ, यदि किसी महिला को धमकी आ रही है, एक महिला होने के नाते मुझे उसका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। मैंने सिर्फ इंटरव्यू पे यही पूछा था, माँ जब वोट मांगा कर दी जेजेपी पार्टी के, उस टाइम भी ये कह रही थी मेरे को धमकी आ रही है, और आज भी ये कह रही है मेरे को धमकी आ रही है। हमें भाई सबूत दे, मैं सबूत के, यदि वो सबूत दे रही है मैं जेजेपी पार्टी भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, उसके लिए यदि सच है। वो ले रही है भाई दुष्यंत को टारगेट बना रही है, दुष्यंत का ठीक है तुम विरोध करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आज के टाइम किसान आंदोलन चल रहा है, अभी कुछ भी करो, मेरे को कोई वो नहीं है। आप तो वर्कर हो, आप दुष्यंत को क्या मानते हो? मतलब किसानों का साथ देना चाहिए था, क्योंकि किसानों में से निकले है ना दुष्यंत, तो किसानों में से निकल के गया है, क्योंकि वो भी एक किसान का परिवार से संबंधित है। वो किसानों का साथ देने के लिए उन्होंने नहीं मना किया, जितना उनका मतलब बेचारों की चल रही है डिप्टी सीएम की, वो उतनी कर रही है। उन्होंने बार बार लेटर भी लिखे हैं। अच्छा। जो कुछ भी उनसे बन पा रहा है नहीं वो कर रहे हैं। यदि वो नहीं करते तो मैं भी ये कहती भाई नहीं कर पा रही, लेकिन उनके बेचारे की पूरी सरकार नहीं है। गेहूं के साथ वो क्या कहते हैं डोरा भी पिस रहा थी आज का टाइम, वही बात मैं फिर फिर अपना समर्थन वापस ले लो सरकार। ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि इतनी नाई मनी आप नो कहो ना भाई, मतलब उनकी चलती को नहीं, आगे लेटर भी भेज दिए तो वो समर्थन वापस ले दो, सरकार गिर जाएगी, बातें खत्म। देखो जी, आज तो सिर्फ मैं धर्मों के लिए यहाँ पे आई हूँ, धर्मों से बात की है मैंने, उनको पूछा भी क्या हुआ। वैसे तो मैंने वीडियो देख रखी है, ये तो साफ ही क्लियर है भाई, जिन्होंने उनके साथ हादसा किया वो उसमें क्लियर है। वो अपने आप को महान समझ रहे भाई, हमने बहुत बड़ा कांड कर दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ तेरे भाई के साथ ये हादसा हुआ होता नहीं तेरे पे के भीतर? अच्छा, किसान यूनियन की तरफ से भी कुछ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल जी, किसान। और हाँ, एक बात मैं चडानी जी के लिए बोलना चाहूंगी, खासकर चडानी जी के लिए। कल वो लाइव आई, उन्होंने ये बात कही इंटरव्यू में, सिर्फ पत्रकार को मत मारो वरना हमारा इंटरव्यू कौन लेगा। ये बताओ, इसका मतलब सो यही टॉपिक रह गया भाई, पत्रकार को बड़ो होकर रखो, चपड़ो होकर रखो या पीछे देकर रखो, यही कहना चाहते थे वो। क्लियर क्यों नहीं कह रहे मेरे की तरह, जैसे मैं क्लियर कहूं? घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हैं? आपका हक नहीं बनता। आप एक पंजाबी हो, सिख हो, आप गुरुद्वारा में भी जाते हो तब भी रुमाल सिर पर ढककर जाते हो, और उस पगड़ी का अपमान किया गया, उसके लिए आपने कुछ नहीं दो शब्द बोले। यहाँ पर हरियाणा में सिर्फ सीट के लिए मरते हैं जी, कोई प्रधान नहीं खातर, कोई कुर्सी खातर, यहाँ पर कोई इंसाफ करने नहीं है। जिसे मैं गुवार लगा रही हूँ, मुझे नहीं लगता वो मेरी गुवार सुनेंगे, क्योंकि वो तो इतने अपने आप में घमंड में हो रहे हैं, इतना गुस्सा हो रहा है उनके अंदर, सिर्फ बदला बदला। अरे यहाँ पर तुम बदले के लिए नहीं बैठे, किसान आंदोलन के लिए बैठे हो। किसान आंदोलन को चलाओ ताकि हम भी तुम्हारा साथ दे सकें भाई, किसान है हमारे और सही है। यदि ऐसी गुंडागर्दी करते रहे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। 2 महीने और बैठे रहोगे इस गुंडागर्दी के अंदर, 3 महीने और बैठे रहोगे, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। यदि किसान आंदोलन सही चलाना है, सबसे पहले तो हमारे धर्मू भाई को पगड़ी भेंट की जाए,
उनका सम्मान किया जाए। और उनका कसूर ही क्या है? यदि उनका कोई कसूर है तो हमें लाइव आके ये बताए कि उनका ये कसूर है। उत्तर देने के लिए सोनिया बड़ौदा तैयार है। मुझे तो उन्होंने बहू और बेटी बना लिया है। क्या धर्मू उनका भाई नहीं है? क्या उनका बेटा नहीं है? जो इतने बड़े बड़े वहां पर बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, क्या उनका हक नहीं है? उनका क्या दुश्मन है? क्या किया था धर्मू ने? मैं उनसे बार बार यही पूछना चाहती हूँ, धर्मू ने क्या किया था? मेरा एक ही सवाल है, क्या उनका कसूर सिर्फ इतना कि उन्होंने सोनिया बड़ौदा का इंटरव्यू लिया था? इंटरव्यू लेना मैं ये पूछना चाहती हूँ सभी से, सभी दर्शकों से जो भी देख रहे हैं आज लाइव आ रहे हैं, क्या गुनाह है? क्या अपनी बात रखना किसी का गुनाह है? ये बताओ। कल नहीं यदि मेरे साथ कोई हादसा हो जाए, क्या इसके मतलब कोई इंटरव्यू मेरा लेने के लिए नहीं आएगा? क्या इस बहू बेटी, वैसे तो बहू बेटी मनावा है, क्या कोई इंटरव्यू लेने नहीं आएगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ। सभी पत्रकार भाइयों से भी पूछना चाहती हूँ, एक दूसरे से मत जड़ो, ईर्ष्या मत करो। पत्रकारिता तुम्हारी भी खराब हो रही है। यदि आज एक पत्रकार पे वार किया, कल दूसरे पत्रकार पे वार होगा। मैं सभी पत्रकारों से कहना चाहती हूँ, यदि आज एकजुट होकर खड़े हो गए तो तुम्हारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। वरना ये भेड़िए भीड़ में बढ़ के, किसान आंदोलन की भीड़ में बढ़कर ऐसे ही करते रह गए। आज धर्मू भाई टारगेट पे थे, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, और चौथा दिन के बाद सोनिया भी हो जाए। लेकिन सोनिया एक ऐसी नारी है जिस दिन इसका गला हो गया नहीं, या तो मार देगी और या फिर मर जाएगी। ठीक है। मैं एक बात और कहूं, यदि तुमने बदला लेना है, शांतिपूर्वक बदला लो। मैं अपने आप को तुमने समर्पण करने के लिए तैयार हूं। यदि तुम कंधे हो बेबे तू गलत है, किसान आंदोलन का समर्थन करो। करा? हाँ जी बिल्कुल करा। हाँ, मेरे किसान 6 महीने से बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रही भाई किसान, देखो भाई गर्मी भी गई, ठंड भी गई, इनके बेचारे के त्रिपाल भी उड़ गए, बिल्कुल। हाँ, लेकिन यदि हिंदी किसान आंदोलन चलाना है तो सही तरीके से, इस तरीके से हम किसान आंदोलन का बिल्कुल विरोध करते हैं। आज भाई इसका चोट हमारी तड़का ने किसे, ये तो मतलब किसानों के रूप में कुछ ऐसे व्यक्ति है जो आंदोलन को खराब कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ एक माइक न तू तुना गड़ावा है, उसमें चौधरी पैक जाए, नू बात फलानी बात दिकड़ी बात। अरे टेम पर वो आगे नहीं हट दिया करना, टेम पर फिर भी हमारा धर्मू फिर आगे टारगेट बना लिया गया है। शेर है यू शेर, धर्मू है नहीं जो शेर है, वो भी देख ले उसका शेर का रूप है। और झांसी की रानी है इसकी बेबे। अगला गेड़ा चेतावनी दे, मुझे लड़ना हो नहीं, जिसने आएगा सीधा लड़ लियो। मेरा तक कन्फर्म करके मेरा नंबर पर फोन करके ना भाई मैं फोन करा। हाँ, और ओढ़ा पैजिए नहीं पाओ नहीं, मैंने मेरी माँ का दूध नहीं पिया और बोल, चाहे जान चली जावे। और आगे तो समझाऊं भाई, इतना जोन सा तू खटकड़ाड़ा है, कड़ाड़ा देख, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तने एक बहन होने के नाते, बहन के ले तुम्हारा गुआंढी है के के लाग तू मैंने वो नहीं बेरा। एक बात समझाऊं तने, ईब तो तना यू कांड कर दिया मेरे बीरा, बोर्ड का जो यू कांड कर दिया है नहीं, वाह बनेगी जो सी तरह कदे ना बनी होगी। ईब तो मैं मनु सोचा हाथ पैर जोड़कर कोई बात नहीं, मैं धर्मू तक रिक्वेस्ट करूंगी भाई इसका समझौता कर दिया, कोई बात नहीं, फिर भी हमारे किसान हमारा आंदोलन ना खराब हो जाए। यदि सोनिया की बात ये सही हो, लाइक शेर दबा दब ठोक दो। जिसने अपनी माँ का दूध पी रखा भाई, आज सच का गला है, हमेशा सच का गला खड़ी हुई। ना तो कदे कुर्सी की भूख, ना कदे टिकट की भूख, ना कदे जिला परिषद में, ना तारी बेबे ने कदे गलत बाणा पैरिया, ना तारी बेबे कदे गलत बाणा में चाली। तारी बहू बेटी, यदि तारी बहू बेटी ने कदे गलत करया हो तो मैंने आया नु पूछो, मेरा घर गणिया दूर को नहीं, खटखट टोल प्लाजा का नजदीक है मेरा बड़ौदा गाँव। मेरा तो घर आया का एक बार नु पूछ ले बड़े बड़े आदमी चेयर बेबे हमारी बहू बेटी है या बात नू है। मेरा तो पूछ दे, सिर्फ धर्मू का गला यू बदला किसा लिया? धर्मू का परिवार इतना रोन लग रहे, उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते मेरे तय। और धर्मू खातर एक भाई है मेरा भाई। लोग तो कंधे हो गए, धर्मू कंधे है जय के रिश्ता होगा रेनू, रिश्ते नहीं बनया कर दे। रिश्ते बनाने हो गए तो तले तले बनया कर, और रिश्ते ऊपर नहीं बनया कर दे, ठीक है। और तारा जाटा में जब राम लक्ष्मण की जोड़ी हो नहीं, मेरा शामी लेकर दिखाई दो, जो कर करमू और धर्मू की जोड़ी है, क्या रिश्त करोगे ताम इनकी? औकात क्या है तुम्हारी? जिसने हाथापाई करी और शाबाशी रे, शर्म करो। मैं इन महिलाओं से भी कहना चाहती हूँ, तारा घर में ससुरे भी हो गए, दादे भी हो गए। और मैं खासकर एक बात और कहना चाहूंगी, यह पगड़ी जो जड़ाई गई है नी, यह पगड़ी धर्मों की नहीं थी, डूब का मर जाओ, पंचायत की पगड़ी थी। या पंचायत में कार पगड़ी दो ही चीज रह रही हरियाणा में, जंगे बड़े आदमी सुनते हो नी, पगड़ी का मान करण सीख लो। यदि भूल गए हो तम भी छोटे जो ढाई दिन है रहे आजकल के 18-19 के जो नौजवान अपना में जोश दिखावा रे, जोश ओड़ा दिखाओ जाएगा दिल्ली बॉर्डर पे जाकर नरेंद्र मोदी का मारो छाती में टक्कर धर मुँह पाया था कि तमने हैं आपसे मैं भाईचारा लग रहे, तम खराब करने पूछो मैं तमने आगे तो सोच समझ का कदम उठाइयो या मेरी चेतावनी ले लो। अरे चेतावनी का उत्तर देना है नहीं तो हमने 2 दिन का भीतर दे दिया, परसों का दिन मेरा है, जो मेरा जी माँ होगा वह करूंगी 2 दिन का अंदर। यदि मैं सही हूं और यदि मैं आज भी गलत बोल रही हूं तो मैंने आया का उत्तर जरूर दिया भाई मैं गलत हूं। एक सही के साथ खड़े होना और उसके लिए बोलना कोई गलत नहीं है। रही बात दुष्यंत की, दुष्यंत को यहाँ पर ना तो मैं आज दुष्यंत की पार्टी के लिए आई हूँ, ना मैंने दुष्यंत का कोई यहाँ पर टप्पा लिया है, ना मैं लेऊंगी, क्योंकि इन किसानों ने ये कहा भाई हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, जब तक जो भी जोन सी पार्टी में नाम ले। पार्टी में तो सभी है, कौन नहीं है?
कोई कांग्रेस का है, कोई वीरेंद्र का है, कोई भाजपा का है, कोई जेजेपी का, कौन नहीं है? कौन खेड़ा पे होगा नेम कर देगा भाई हम पार्टी के साथ नहीं है? तड़े तड़े सारे हैं। वीरेंद्र डाले खट खट कर टोल प्लाजा पे नहीं है। और जो बता दो, मेरी बड़ौदा में पंचायत हुई थी, उस दिन के बाद मैं बाहर नहीं गई थी, मेरे घर भी नहीं आए थे बड़े आदमी, लेकिन मैंने फिर भी पंचायत का सम्मान किया था। मैं मेरे गांव में पंचायत होली, तू सम्मान कर अपने गांव के बड़े आदमियों का। एक मेरा बड़ौदा का आदमी सा बता दो, आज लग मैंने भाई बड़ा आदमी की नहीं माननी हो, बड़े आदमियों का आगे नाड़ ना झुकाई हो, गांव में घूंघट खोल कर चल लियो, या फिर कोई ऐसा गलत काम करे हो जो मेरा पर आरोप लगाए गए थे कि या ऐसी है इसका गलत, तो गांव का एक बयान क्यों नहीं है मेरा गांव का? मेरा बड़ा तो गांव है, मेरा बड़ौदा गांव है, और सबसे मशहूर गांव है हमारा उचाड़ा, शहर भर का काम है हमारा। मारे आदमी एक नंबर के आदमी मारेंगे, खटखट टोल प्लाजा वाले भर के आदमी को नहीं, जो खटखट के आदमियों ने ऐसा गंदा वार कराया, उसका गला हमारा बड़ौदा भी बदनाम करवा दिया इनती भाई। धर्मू भाई का गला है किसान की आड़ में, यो इतना बड़ा हादसा कर दिया गया है। मैं तो हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट करूंगी जी, जो भी यहाँ के खटखट के, और एक बद्दू वाला टोल प्लाजा पे भी एक आदमी ने बोलिया, उस आदमी ने बताया जी मैं तारी बहू नहीं हूँ, मैं तारी बहन जी हूँ, चोपड़िया की बहन जी हूँ मैं, चोपड़िया की मेरी माँ है, बद्दू वाला गांव की बहन जी हूँ मैं। एक सुन लियो मेरी बात, या थोड़ा सा कवे है नहीं आगे तनु देख लियो, तारी ज्योति बोलन लग रही है तारी बहन जी। तामने भी एक बात कहूँ, मारा खटखट टोल प्लाजा पे मारे प्रधान जो भी है बनाए रखे हैं, वो डिसीजन ले गया के करना है, ताम तारा बद्दू वाला टोल प्लाजा संभालो। जिस दिन तारी लोड पड़ेगी उस दिन दिल्ली बॉर्डर पर जाइयो इकट्ठे होकर, ओढ़ तारी जरूरत पड़ेगी, ना कि मारा बड़ौदा गांव में। मारा बड़ौदा गांव अपने आप संभाल लेगा के करना है और के नहीं, इसके जिम्मेदारी तार को नहीं दे रखी है मैंने, सिर्फ मैं मेरे किसानों को दूंगी, जो मेरे गुआंढी है, जो मेरे उचाड़ा हल्का से है। दूसरों को मैं सफाई नहीं देती, सफाई वो देते हैं जो चोर होते हैं, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है। और आखिरी बार में समय ज्यादा ना लेते हुए बहुत ले चुकी हूँ, मैं एक और बात कहूंगी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मेरे किसान भाइयों से, खासकर हाँ खासकर मतलब सतबीर जो प्रधान है। मैं बड़े आदमियों की इज्जत करती हूँ, मैं छोटों का किसी का नाम नहीं लेती, बड़े आदमी का ही नाम लेना चाहिए। ताऊ जी यदि आपको ये पता है भाई पंचायत में औकार पगड़ी दो ही चीज मायने रखी जावे हैं, हम तो सिर्फ यही चाहेंगे इस बात ना भाई आगे ना बढ़े, या बात आड़े खत्म हो जाए और हमारा किसान आंदोलन चलता रहे, तो धर्मू भाई को पगड़ी बैठ की जाए और उनसे माफी मंगवाई जाए, हम इस बात को यहीं पे खत्म कर देंगे। सोनिया जी, जिस प्रकार से आपके साथ कुछ इंटरव्यू सा हुआ था जैसे अपने धर्मू भाई का, तो उसी बात को लेकर ये बवाल बताया गया है। अभी ऐसा सोनिया के साथ इंटरव्यू लिया तो उसमें कुछ गलत बात थी, जिसको लेकर ये बात ये बताई जा रही है। यदि ये बात है, देखो मुझे अभी क्लियर नहीं पता है, वैसे बद्दू वाला टोल प्लाजा पे जो वहाँ का प्रधान है उसकी थोड़ी वीडियो सुनने में आई थी मेरे को, वो कह रहा था भाई हमारी बहू बेटी है, उसका इंटरव्यू लिया धर्मू ने। वही बात फिर आगे मैं फिर से कहना चाहूंगी यही बात, क्या किसी पत्रकार को हक नहीं है वो कहीं पे भी इंटरव्यू ले, कहीं पे भी जाए, कुछ भी करे? क्या इनकी वकाल वो है, उनकी कोई द्रोह है ये? भाई जो ये कहेंगे किसान वही करेगा। मैं पूछना चाहती हूँ मेरे किसानों से, उन्होंने सतबीर जी ने इंटरव्यू दिया था, भाई उनकी मर्जी है वो कहीं पे इंटरव्यू ले, दोनों पक्ष की बातें सुने। फिर ये होली के दिन धर्मू जी वहां पर गए थे, उन्होंने इंटरव्यू से मना कर दिया, तो फिर वो कैसे इंटरव्यू ले गए ये बताओ मेरे को? खुद ही तो मना करते हैं और फिर खुद ही इस बात को बढ़ाते हैं। और यदि सोनिया का इंटरव्यू लेने पर यह बवाल हुआ है नहीं, तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, निंदा करती हूँ मैं इस बात की। क्या गला तो सोनिया ने बहू बेटी को हो, इतना सम्मान दे हो, और गला उस बहू बेटी का इंटरव्यू लड़की सोनिया ने क्या कही है इस इंटरव्यू में? भाई जो सोनिया का इंटरव्यू न ले, सोनिया इंटरव्यू देन दी आई है और देन दी आवांगे, सच का गला खड़े हैं, सच का गला खड़े रवांगे, ना डर दे, बिना रुके बिना डके, जिस तरह धर्मू भाई कवे है नहीं, इनके शब्दों का गला हाँ बिल्कुल डरपोक को नहीं। सोनिया बड़ौदा थी हमारे साथ, और जिस प्रकार से भाई आग लग रही थी, कह रहे हैं भाई वास्ते आग लग रही है, दिल में आग थी, क्योंकि जींद के अंदर जो घटना घटी है बहुत दुखदायी घटना थी, और सारे का दिल दुख है, हमारा भी दिल दुख है, और सोनिया तो अपना कहे नहीं भाई लग गए, तो भाई आग थी वह काटी है, और किसान यूनियन को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए जिस प्रकार से जो घटना घटी है। तो मैं सोनिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सोनिया जी एक मिनट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एंड में एक बात और कहना चाहूंगी, ये कई जनिया जो बोल रहे हैं नहीं कुत्ते के लीड फड़ा लीड बेरा के था, खुद ने एक तो अपने आप ने नुकमा हम इतने पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी और कोई नहीं, खुद ने एक तो नुकमा हम इतने पढ़ रहे हैं। सोनिया तो सिर्फ +2 पास है और गांव की रहने वाली महिला है, सीधी सादी महिला, बोलन में किसी ने जान नहीं दूं क्योंकि सच का गला हूं। यदि किसी पर सोनिया के खिलाफ, सोनिया ने कोई गलत काम करे नहीं, मड़ा भी सबूत आंदा नहीं, 1 लाख रुपये इनाम देने का सोनिया तैयार है, इब का ठेका कुर्बान है। ठीक है।
तो हमारे साथ थी सोनिया बड़ौदा से। जिस प्रकार से भाई आपने देखा हो जो घटना घटी उसका हाल चाल पूछने के लिए, इधर मुंबई का हाल चाल पूछने के लिए यहाँ पहुंची थी। तो मैं एक बार सभी भाइयों से कहूँगा वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ साथ में जो घटना घटी है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जितने भी भाई पत्रकार है, यूट्यूबर है, सारे को इस समय इकट्ठा होने की जरूरत है, क्योंकि ये तो भाई किसी के साथ भी घटना घट सकती है। अगर कल किसी और के साथ घट गई है घटना तो कौन आपका साथ देगा? तो आज कदर मुंबई का साथ देना पड़ेगा सभी को इकट्ठा होकर। तो हम यहाँ से विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।